डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अतीक अहमद एक ऐसा नाम है जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वीडियो उसी का रिएक्शन वीडियो है। गली चौराहे जहां पर भी एक दो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं पर अतीक अहमद और उसके परिवार की चर्चा होने लगती है। ये कोई छुपी बात नहीं है कि अतीक अहमद एक कुख्यात अपराधी था। हत्या, फिरौती, रंगदारी, रेप, अपहरण जैसे न जाने कितने मुकदमे उस पर चल रहे थे। अदालत ने भी उससे अपराधी मानकर सजा दी थी, पर अचानक उसकी हत्या हो जाने से न जाने कितने सवाल और खड़े हो गए। एक्स मुस्लिम मूवमेंट भी अतीक अहमद केस को अपनी नजर से देखता है और सवाल उठाता है, क्या अतीक अहमद एक सच्चा मुसलमान था? मौत के बाद उसे जन्नत मिलेगी या जहन्नुम? क्योंकि इस्लाम कहता है कि इंसान का एक कत्ल करने से पूरी इंसानियत का कत्ल हो जाता है, पर यहाँ तो अतीक ने न जाने कितने लोगों का कत्ल किया। पहले संविधान या कुरान? कुरान। पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। और अभी तो रुको, तो देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे। तो देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे। तो देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। हे बाबा, हे जितने भी 1,24,000 पीर पैगंबर, हे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। हे बाबा करम कर दो, हे बाबा करम कर दो। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो। इस इंसान को देखकर ऐसा लगता है कि अतीक अहमद एक ऐसा इंसान था जिसने अपने जीते जी जरूर कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और अतीक अहमद का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पहले संविधान या कुरान? कुरान। पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। और अभी तो रुको, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो। अमर रहोगे, तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। लेकिन इसके हाव भाव कुछ और कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसने कुछ नशा कर रखा है या मानसिक रूप से बीमार है। पर आपको पता होना चाहिए, ये साहब अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता समझते हैं। जैसे लगता है कि नहीं होना चाहिए था? नहीं, मौत नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी तो वो दुनिया में नहीं देखा है। उसको मार दिया गया, कानून बना है, सजा देते हैं, जितने दिन की सजा था सजा देते हैं। ये महिला अतीक के बेटे असद की बात कर रही है, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ये कह रही है असद का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। देखा था मोहल्ले के रहने वाले आपने? हाँ, असद को देखा होगा? काहे नहीं देखा? देखा काहे नहीं ना। नहीं के रहने वाले भाड़े पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं। जो हुआ पर गलत हुआ। हाँ, गलत हुआ, सजा मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को सजा दिलवाना चाहिए, जैसे उनके बाप को सजा मिल रही है उनको भी सजा देते। ये गलत हुआ है। रमजान के महीने में रोजा रख के किसी बच्चे को मार दिया, ये गलत है। अब ये बात सुनिए आपने, असद रोजे से था और रमजान के महीने में इस अपराधी को पुलिस ने ढेर कर दिया, जो गलत है। जबकि असद खुद एक कातिल था और फरार चल रहा था। यानी रोजा रखकर कोई कुछ भी करे, पर रोजा रखने वाले को कुछ भी कहना गलत है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? हमारा नाम सोना। हिंदू बोलना क्या चाहिए। क्या कहेंगे आप? जिसने गुनाह किया उसको सजा मिलनी चाहिए। अतीक अंकल भी हम लोग तो सही है मुसलमानों के लिए। अब क्या बोले? अब आप इनकी सुने। इनका कहना है कि अतीक अहमद जो सर से पैर तक दूसरों के खून से नहाया हुआ था, वो सही था मुसलमानों के लिए। क्या होनी चाहिए? क्या करें आप? हम ये बोल रहे हैं कि इंसान जो एक बारी सजा के लिए इनकाउंटर मतलब बात कर दिया गया है, तो उस इंसान को सजा सुना दीजिए कि उनके परिवारों को भी सजा दे दिया, फिर उसके बाद उनके लड़के को इनकाउंटर करवा दिया गया। तो बहुत गलत कर रही है सरकार। हम मांगने वाले हैं, हम जानते हैं कि हमारी मदद करते थे, हम हमारी बहुत मदद करते थे। अभी हम यहाँ इतने हालत में थे, अभी हमको भी देखते तो हमको कुछ जरूर 100-200 देते, इतना बहुत कहते। अतीक अहमद तांगा चलाने वाले का बेटा था। दूसरों को लूट मार करके अरबपति बन जाता है और इन जैसे लोगों को 100-200 रुपए देता है। इसलिए इन जैसे लोगों के लिए अतीक अहमद बहुत अच्छा था। आप बताएं कि जिस तरह से असद का एनकाउंटर हुआ, पूरी घटना हुई, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी घटना को? भैया ये घटना एकदम गलत हुई है। नाबालिग बच्चा था, कोई बालिग नहीं था और रोजे से था। अगर यही था तो न्यायालय के अंदर ले जाते, कोर्ट के अंदर ले जाते, कोर्ट में पेश करते, उनको जो है सजा दी जाती। असद रोजे से था जब उसका एनकाउंटर हुआ। ये बात इन लोगों के मुंह से बार बार आ रही है। क्या नमाज पढ़ लेने से और रोजा रख लेने से खुदा सारे गुनाह माफ कर देता है? यही सवाल हर एक एक्स मुस्लिम उठाता है। इस ये काउंटर मत करते। वो लोग कह रहे थे कि असद ने उमेश पाल को मारा था, तस्वीरें नजर आई थी और उसके बाद से वो अपराध कर रहा था, तो इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ। जी नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है। बच्चे कभी आज एक चिड़िया को न मारे हों तो इतना बड़ा इंसान को मारने के लिए कैसे होंगे? आप ही बताइए। क्या आपको नहीं लगता ये झूठ बोल रही है? पूरा देश उन तस्वीरों को देख चुका है जिसमें असद एक शैतान कातिल नजर आ रहा है। इसकी आंखों पे कौन सा चश्मा चढ़ा हुआ है? आप लोग पड़ोसी देखते रहे? हमारे पड़ोसी हमारे क्या आना जाना था, हम लोग कनम से आने जाने वाले थे। भाई हमारा कुछ ऐसा है नहीं है। आप लोग यही समझिए कि अगर हम कमजोर आदमी है तो किसके पास जाएंगे? अब इतना यहाँ से गुहार लगाते हैं कि रोजी दी जाए, रोटी दी जाए, तो क्या होता है? 5 किलो गेहूं दे दोगे और 6 किलो चावल दे दोगे, इतने में होता क्या है?
ये आपकी मदद करते थे? जी आप क्या कहते हैं? हमारे कहेंगे ये मददगार थे। घटना को किस तरह देख रहे हैं जो एनकाउंटर हुआ है? गलत हुआ है भाई, कोर्ट कचहरी जाना चाहिए, वो जज सजा देना चाहिए। ये कौन होते हैं मारने वाले, मरवाने वाले ये कौन होते हैं? आप बताइए भाई, नाबालिग बच्चा था जो मोहल्ले में किसी को एक झापड़ न मारे, एक चुड़िया नहीं मारे, सब पढ़े लिखे बच्चे थे। आपको भी पता होगा कि संसद जी कितने सम्मानित थे। अब आज इनको पे जूता चप्पल चलाया जा रहा, तो उनको सरकार मना नहीं कर सकती, तो सजा तो हम दे ही रहे हैं, तुम कहीं जूता चप्पल मार रहे हो? नहीं मानना चाहिए ना। अब एकदम से बुरे हो गए हैं, कोई चीज में अच्छाई नहीं उनकी बता रहा है कोनो कि कोई। इन लोगों के बयान पर आप क्या कहेंगे? ये लोग क्या चाहते हैं? दूसरे से तो ये लोग अपेक्षा करते हैं कि कुछ भी बुरा हो तो वो कोर्ट कचहरी जाए, पर खुद के लिए कानून का कोई डर नहीं। कुछ भी करो, चाहे जितना सड़कों पर कत्लेआम करो, सब जायज है। लेकिन लोगों के साथ अच्छाई की है। मोहल्ले वालों के साथ तो अच्छा ही है। हम लोग को तो मुसीबत पड़े, हम लोग किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? कमल ने तो हजारों लड़कियों से ज्यादा तो शादी भी करवा डाला, मट्टियों को भी पैसा दे दिया, घर बनवाने का पैसा दिया, इन्होंने आज तक कोई घर ही नहीं दिया। 15 लाख रुपया का वादा करी, 15 लाख कोई गरीब को मिलवे नहीं बाबा। आप क्या करेंगे? आपको लगता है गलत हुआ? जी गलत हुआ है, गलत एक बहुत गलत हुआ है जी। क्यों लगता है आपको? और लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो कहने का मतलब जान का बदला, अब जान तो ले लिया मोदी जी ने, तो अब उनको रिहा दे देना चाहिए। मतलब अब जो भटक रहे हैं इधर उधर, बच्चे परेशान हो रहे हैं, ना उनका घर रह गया, ना उनका परिवार रह गया, और बच्चा भी एक मतलब चला गया, रोजे से था। ऐसे उनको नहीं करना चाहिए। रोजे वाली बात फिर निकल कर आई। ये लोग रमजान और रोजे को लेकर ही इतना परेशान क्यों हैं? क्या असद रोजे से ना होता या रमजान का महीना ना चल रहा होता तब असद का एनकाउंटर पुलिस करती तो क्या सही होता? अगर मतलब आप सजा दे सकते हैं तो आप सजा दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन डायरेक्ट इनकाउंटर करना ये गलत है, बहुत बड़ा गलत है। आप कुछ कहेंगे? क्या कहें भैया, हम तो यही कहेंगे कि जो औलाद वाला है, औलाद वाले का दुख औलादी वाला जान सकता है। आज किसी का औलाद को आप मार दिए, मानते हो गलती करे थे, लेकिन उनको बताना चाहिए ना। कोर्ट में जाते, अदालत में जाते, बताते, अदालत थी ना सजा देने के लिए। इनकाउंटर करना बहुत गलत काम कर रही है, ये नहीं करना चाहिए उनको। अतीक और उसके परिवार के साथ जो हुआ, मानवता की नजर से अगर देखे तो सही नहीं हुआ, पर अतीक और उनके गुर्गों ने क्या मानवता का कत्ल नहीं किया था? न जाने इन लोगों ने कितनी आंखों को खून के आंसू रुलाए हैं। आप लोग असद को जानते थे? हाँ जानते थे भाई, हमारा पूरा बचपना यहाँ गुजरा हुआ है, हम जानते थे, अच्छी तरीके से जानते थे। उन्होंने कभी तो गलत नहीं किया, बच्चे थे, खेल रहे थे, नाबालिग था, उसको छोड़ना चाहिए भाई। उसको अदालत में भेजते, अदालत उसको सजा देते। पितरा बांटे समय, जकात बांटे समय, बाकी क्या बोलते हैं, नाम लीजिए, जब दान करे तब तो किसी को नहीं देखे कि हिंदू एक मुसलमान, ये लड़ाई लगवाई जा रही है, हिंदू मुसलमान का एकता तोड़ा जा रहा है। पहली चीज तो जो है ये बात बहुत बड़ी है, और दूसरी चीज मुस्लिम कौम में ये है कि भाई इतने बड़े कुछ भी हो, चाहे जैसे हो, कि जैसे भी हो, मगर 99% ये समझ लीजिए कि जितने भी मुसलमान हैं वो ईद की सिर्फ नमाज पढ़ेंगे, बाकी जो खुशी होती है वो कोई नहीं मनाएगा। असली बात अब सामने निकल कर आई है। कुरान और हदीसों में भी यही लिखा है कि हर एक मोमिन एक दूसरे का भाई है। हर एक मोमिन को मिलजुल कर रहना चाहिए और गैर मुस्लिमों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, चाहे वह गैर मुस्लिम उसका सगा भाई क्यों ना हो। जी हाँ, कोई खुशी नहीं है। वो बात की बात है कि भाई अपनी अपनी फीलिंग है, कि अपनी अपनी फीलिंग है, वो कैसे क्या करे क्या नहीं, मगर जो है ये मजा बिल्कुल बेकार। और यूपी में कैसा काम हो रहा है? यूपी में है आप, योगी सरकार है। योगी सरकार बल्ले बल्ले, वो तो बाबा महाराज में सब बढ़िया है वहाँ पे तो। बल्ले बल्ले है यूपी वालों। हाँ सब। उन पे भी बड़े आरोप लगते हैं, लेकिन भेदभाव की राजनीति, सबको साथ लेके नहीं। ऐसा नहीं है, भेदभाव की राजनीति योगी जी नहीं करते। दबा दबा के एनकाउंटर हो रहे हैं, वो जितने बदमाश है सब पे। एनकाउंटर सही हो रहा है? सही हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे कानून का क्या काम है फिर, ऐसे खुले में एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर? नहीं, फर्जी वीडियो है, जब प्रत्यक्ष प्रमाण है कहाँ तुमने ये गलत काम किया है, तो उन पे अगर गोली पड़ गई तो फर्जी काम है। के साथ सही हो रहा है, उनके परिवार के साथ क्रिमिनल है, सबके साथ बढ़िया हो रहा है। जिनकी वीडियो है वो गोली के बदले गोली होना चाहिए। अभी जो आपने सुना, इस तरह की बातें अगर कोई करता है तो इस्लाम की नजर में वो मुनाफिक है। उसके लिए जहन्नुम के अलावा और कोई जगह नहीं है जहां उसको दिन रात जलाया जाएगा। इस्लाम कहता है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, एक खुदा पर ईमान लाओ, इसके बाद तुम कुछ भी करो, खुदा सब माफ करेगा। ये अतीक अहमद के जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 47 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। और क्योंकि भजन पत्नी भी थे, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को संसद, अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? उनको क्यों राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया उनकी कब्र पे? क्या बयान दे रहे हो यार, फालतू बात कर, कांग्रेस कैंडिडेट। इन जैसे दिमाग से पैदा लोगों से ही इस्लामिक कल्ट को बढ़ावा मिलता है। अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने देश को ही नहीं, पूरी मानवता को आग में झोंक रहे हैं। इतना सब सुनने के बाद आप ही बताएं, क्या अतीक अहमद एक सच्चा मुसलमान था और उसको जन्नत मिलनी चाहिए या जहन्नुम में जाना चाहिए? दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ ही बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।